हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में गणित के आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे, तो जिनको आप ध्यान से देखिएगा तो आज से आपकी क्लासेस थोड़ा रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी था। तो देखिए, आप डेली क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी तो आपका स्कूल बंद होगा, 1 तारीख से खुल जाएगा, तो आप क्या काम करो, प्रैक्टिस करो। क्या जो आप मैथ पुराने क्लास में पढ़ चुके हो, समझ रहे हो कि नहीं। सारे चैप्टर के एक एक प्रश्न जो आपको लग रहे हैं कठिन, 2-3 प्रश्न आप प्रैक्टिस करो, लगाओ। यानी तब आपके दिमाग में एक इमेजिन बनेगा कि हाँ, मैं इन प्रश्नों को कर पा रहा हूँ, ये प्रश्न हमें याद है। अलजेब्रा के सूत्र याद कर डालो, समझ रहे हो कि नहीं। प्लस और माइनस का नियम क्या है, वो सब चीजें देख डालो। तो आइए हम लोग आज एक एक प्रश्न को करते हैं। हर एक चैप्टर से रहेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 10-12 प्रश्न हैं। तो ध्यान से सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलिए अब इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 302 और 630 का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो एचसीएफ आप देखिए दो तरीके से याद कर सकते हैं, एक भाग विधि से, दूसरा गुणनखंड विधि से। तो ये जो मैं सिखाऊंगा ये क्या रहेगा, भाग विधि से रहेगा। तो भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं आपको बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको सबसे पहले लिखिए 630। अब इसी में क्या करिए, आप छोटी संख्या जो 302 है उसी से भाग दे दीजिए। तो इसको देखिएगा, 302 की जगह पर अगर आप 306 कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। चलिए हम 306 कर लेते हैं। अब यह देखिए 306 से हम 630 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 बार लेके जाओगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अगर हम 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दो छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 630 में से 612 घटाओगे, 10 में से 8 गया कितना, 10 में से 2 गया कितना हो गया, 8 हो गया। 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पर 18 बन चुका है। अगर इस तरह का कंडीशन है, फिर से आप इस तरह से भाग का चिन्ह बनाइएगा। अब ये जो 306 है, जिससे भाग देने पर 18 आया था, अब इसको 306 को यहाँ पर लिख लीजिए। बातें समझ में आई कि नहीं। तो 18 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 18 है, ये 30 है। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, ज्यादा हो जाएगा। 1 बार लेके जाएंगे कितना होगा, 18 1 के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 30 में से 18 घटाओगे, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 6 यहाँ पर उतार लो, बन गया 126। तो 18 से अब हम 126 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो 7 बार जाएगा, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अब जब हमने भाग दे दिया तो 26 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0, यानी कट गया। तो जिस भी संख्या से भाग देने पे नीचे 0 आता है, वही उसका क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। तो हमारा 306 कितना, 306 और हमारा 630 का एचसीएफ कितना होगा, 18 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इनको क्या करना, इसी तरह से करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। सब प्रश्न अलग अलग प्रकार के रहेंगे। अभी एचसीएफ है, एलसीएम है, इसके बाद अन्य प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देखो 15, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 15 लिख लो, फिर 45 लिख लो, फिर 60 लिख लो। अब इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, खड़ी पाई देना, फिर इसमें छोटी छोटी संख्या से भाग दे देना। 2 से 15 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा तो हम 2 से भाग देंगे। 15 नहीं कटेगा, जो संख्या ना कटे उसको उसी तरह से लिख लेना। 2 से 60 में भाग दोगे तो 30 दूना कितना होता है, 60 होता है, 30 बार में कट जाएगा। अब देखो 2 से 15 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, लेकिन 30 कटेगा, तो हम 2 से भाग देंगे। जो चीजें नहीं कट रही हैं उनको उसी तरह से लिख देंगे। और 2 से 30 में भाग दोगे तो 2 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। अब देखो 3 से कटेगा, 3 से भाग दें, 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 तियां कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी 3 15 में कितना हो जाएगा, 45। और 3 से 15 काटोगे, 3 5 15 हो जाएगा। अब इसे फिर 3 से काट सकते हो, क्योंकि 15 कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, उसी तरह से लिख लो। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। अब ये 5 को उसी तरह से लिख लो। अब ये सीधे किससे कटेगा, 5 से। तो 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो चीज यहाँ पर आता है, इसी चीज को आपको आवश्यकता है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। और 3 कितनी बार है, 2 बार है। फिर 5 है, तो इसे लिखना इस तरह से, 2 × 2, फिर 3 है तो इंटू 3, फिर इंटू 3, फिर इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इनका गुणा कर लेना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 गुणे 5 कर लेना, 36 गुणे 5 करोगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, हासिल लगे 3। अब 5 3 15, 15 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18, यानी 180 आपका क्या होगा, उत्तर होगा।
तो 15, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 180 होगा। अगर इस तरह से प्रश्न आएगा, उनको इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब आपको आगे लेके चलते हैं, जरा प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 और 25 का सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी अनुपात का प्रश्न 15-20 दिन पहले मैं कराया था, आप लोग पढ़े होंगे। तो ऐसे प्रश्न का रिवीजन करते रहिए, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर 15 और 25 का सरलतम अनुपात क्या होता है जानते हो? जैसे 15 और 25 का, तो इसे लिखो 15 बटे क्या लिख लेना, इस तरह से 25 लिख लेना। अब इसे संख्या से जिस भी संख्या से कटे काट के सरल कर लो। 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 3/5 आया है। तो 15 और 25 का सरलतम अनुपात क्या है? इसे अनुपात में लिखो। 3/5 है, तो इसे हम लोग 3:5 लिख देंगे। तो 15 और 25 का सरलतम अनुपात क्या होगा? 3:5। इस तरह का प्रश्न आएगा, तो इनको इसी तरह से क्या करना होगा। मजा आया कि नहीं? चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखिए 3 घंटा का 45 मिनट में अनुपात निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे जानते हो? ये जो घंटा है इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। यानी अगर ये घंटा है तो इसको भी घंटा होना चाहिए, अगर ये मिनट है तो इसको भी मिनट में करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ज्यादा माथापाची ना करके इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यहाँ पर बोला है 3 घंटा, तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा? 3 गुणे 60 करोगे, 3 शून्य शून्य 6 18 यानी 180 मिनट। 3 घंटा में कितना मिनट? 180 मिनट। अब हम लिखेंगे 180 यहाँ पर मिनट का 45 मिनट में अनुपात। तो 180 बटे इसे हम लोग क्या, जब भी अनुपात निकालना हो तो बटे का चिन्ह लगाकर नीचे छोटी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या। जैसे यहाँ 180 पहले है तो 180 को ऊपर लिखो, 45 को नीचे। अब यह किससे कटेगा? या 5 से कट जाएगा। तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 बचेगा, बन जाएगा 30, 5 6 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 से 36 कट जाएगा, 9 9 18 9 3 27 9 6 36, समझ रहे हो कि नहीं। तो 9 1 के 9, 9 4 36, 4/1 आया है कि नहीं। तो 3 घंटा का 45 मिनट में अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो 4/1 लिखा है, तो इसे आप 4:1 लिख देना। मजा आया कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो ज्यादा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जब सोच लोगे तो प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लेके चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2:3 और 5:8 में कौन सा बड़ा है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप करना क्या, 2:3 है तो इसे आप 2/3 लिखो। अब ये 5:8 है तो इसे आप 5/8 लिखो। इसका हर बराबर नहीं है, तो जब भी संख्याएं छोटी रहे तो 8 का गुणा 2 में करो, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, और 3 का गुणा 5 में करो, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। अब तुम बताओ 16 बड़ा है कि 15? तुम कहोगे 16 बड़ा है, तो 16 के नीचे 2/3 है, तो 2/3 बड़ा है। इसका मतलब 2:3 क्या है? बड़ा है 5:8 से। तो हम लिख देंगे 2:3 बड़ा है। क्या है? बड़ा है। मजा आया कि नहीं। हमसे जो पूछा है उसी तरह से उसका जवाब आसानी से देंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न काफी मस्त लिए, इजी प्रश्न लिए, समझो कि नहीं, क्योंकि बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में जितना आप प्रश्नों को लगाओगे उतना आपको आएगा। अब यही प्रश्न पे आधारित क्या करेगा, आपसे कठिन प्रश्न पूछता है। चलिए हम लोग सबसे पहले इन्हीं सबको सीखते हुए चलते हैं। बाकी कठिन प्रश्न में बताया हुआ हूँ, पढ़ोगे मजा आएगा। ये तो रिवीजन की क्लास है। चलिए 12% का सरलतम रूप में लिखिए। भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। 12% है तो इसे हम लोग 12 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लिखा जाएगा। समझ में आई बात। किससे ये 12/100 किससे कटेगा? 3 आपका 2 से कट जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यानी 50। अच्छा बटे 50 है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 25 दूना 50 होता है, 2 25 में 50 हो जाएगा। तो 3/25 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सरलतम रूप में लिखिए, तो हमेशा इसी तरह से करना। अब जैसे 15% है तो 15 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 से काटो 5 20 में 100 हो जाएगा। 3/20 है, 3/20 कटेगा नहीं तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35% है, इसको मैं आपको SW दे देता हूँ, इसको आप लोग करिएगा। 75% का सरलतम रूप क्या होगा? 75 बटे क्या होगा? 100 होगा। अब यह 15 से कटेगा नहीं, कटेगा तो हम 5 से काट देते हैं। 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, यानी 5 15 में कितना होता है? 75 होता है। 5 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा। इससे काटो
5 दूना 10 यानी 20 पंचे 100, अभी भी 1 कटेगा, 5 नहीं 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 3/4 आया, तो इसका सरलतम रूप कितना होगा? 3/4 होगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें समझकर? चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा है -3/5 गुणे 6/-2 है। ऐसे प्रश्नों में बच्चे गलती करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखो क्या, ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो अगर संख्याएं कटने लायक है तो उनको हम काट पीट के सरल कर देंगे, नहीं कटने लायक है तो अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर के साथ करेंगे। अब जैसे 6/2 हम काट सकते हैं, 2 के 2, 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन जिन काटो मत काटो। अच्छा अब हम क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस क्या होगा? माइनस होगा, बट्टे का चिन्ह लगाओ। 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब जरा ध्यान दो, जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों प्लस में लिख लिए जाएंगे। 18 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यह 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। नैनी इसका आंसर कितना है? 9/5। अगर इसी चीज को हम काट के सरल कर लेते, जैसे 6/2 कट जाता, तो इसको हम काटे 2 के 2, 2 3 6 हो जाता। अब जरा गुणा करो, -3 का गुणा 3 के साथ करो तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ। 5 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा। अब प्लस गुणे माइनस, यहाँ पर देखो -1 है तो ये प्लस में, प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस होगा। -9/5, -9/-5 है, तो जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में, तो दोनों प्लस में लिख दिए जाते हैं। 9/5। मजा है कि नहीं? तो सारी चीजें आप लोग सीखते हुए चलिए, मजा आ जाएगा। अभी हमारा थोड़ा सर दर्द करने लगा यार। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है -4/-8 है, गुणे -6/-2 है। इन प्रश्नों को जरा ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये भी दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दो, संख्याएं कट रही हैं एक दूसरे से, अगर तिरछा कट रही है तो तिरछा काट लेंगे, अगर ऊपर नीचे कट रहे हैं तो ऊपर नीचे काट देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 से क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना बच चुका है? अब ये माइनस ऊपर है, नीचे भी माइनस है, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो हमारा कटा है 2 1 कम 2, तो नीचे कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर कटा है 2 1 कम 2, और ये 6 बचा है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 6 भी कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? हमारा उत्तर आएगा 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 के 3 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के 2, यानी 3/2 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अगर मान लो हम उस तरीके से करते हैं, जैसे 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 24 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में करोगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। अब इसे काटो, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 3/2 आया कि नहीं? इसका उत्तर भी 3/2 आया है और इसका भी उत्तर 3/2। तो इस तरीके से जब आपको थोड़ा क्लियर रहेगा तो आप चाहे जिस तरीके से करो आप कर पाओगे, समझ रहे हो नहीं? बहुत सारे तरीके हैं, मैं पढ़ाया हूँ तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 27 गुणे 64 है, ये क्या है? क्यूब रूट है, तो आपको घनमूल निकालना है। अब इसे कैसे सवाल को सॉल्व करोगे? जरा ध्यान दो, 27 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, गुणे का चिन्ह बनाओ। 64 है तो इसे हम 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। समय रुकने, जैसे 27 है तो इसे हम तोड़ के 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है। 27 की जगह पर हमने इसको लिखा, 64 की जगह पर हमने इसको लिखा। आपको इसी तरह से तोड़ना रहेगा, और जिन बच्चों को नहीं आता है तोड़ना तो इस तरह से तोड़ना। 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब ये जो चीज आता है इसी को हम यहीं पर लिख लेंगे। तो जब भी आप घनमूल निकाल रहे होते हो तो उसमें 3 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनाना होता है। जैसे 3 है ना, तीनों सेम संख्या है, 3 का एक जोड़ा बन गया। 4 है ना, ये 3 है, इनका एक पेयर बन गया, यानी 3 सेम संख्याओं का एक पेयर। अब हम क्या करेंगे, जब आप घनमूल निकाल रहे हो तो इनका एक जब जोड़ा बन गया तो ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम बाहर 3 लिखेंगे। अब ये भी क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा, 4 लिखेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अंडर रूट अंडर क्यूब 27 × 64 का मान कितना होगा? 12 होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरह से आप कर लेना। अगला देखिए प्रश्न क्या है, 256/441 वर्गमूल निकालना है। कार्य कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर 256/441 है, हम क्या करेंगे? 256 का तोड़ लेंगे, तो 256 का
जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटो, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटो, 2 1 के 2, 2 6 12, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको काटते जाना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितनी बार 2 आया है, जरा चीज को ध्यान दो। यहाँ पर हम इस तरह से बड़ा सा बना लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और 256 की जगह पर हम क्या 256 को तोड़े तो हमारा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 लिख लो। अब इसका देखिए गुणा, अब बटे का चिन्ह लगा लो, 441 का निकाल लो। 441 का हम निकालते हैं, ध्यान दो। ये देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं है कटेगा, तो 3 से काटते हैं। 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बन जाएगा 14, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 1 8 8 4 12, अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। अब 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 कम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने इसको निकाला, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 2 बार है, तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिखेंगे। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, वर्गमूल में 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। तो ये देखिए 2 सेम संख्याएं, इनका एक एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया। अब क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से एक पेयर बना है तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ इनका एक पेयर बना है तो इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटू यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यानी 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। अब बटे का चिन्ह लगाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 16 बटे 21 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आए कि नहीं। तो अगर आप 16 गुणे 16 करोगे तो 256 आ जाएगा, और 21 गुणे 21 करोगे तो 441 आएगा। बातें समझ में आए कि नहीं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको आप इसी तरह से करना। अगला प्रश्न कराते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो ये कोई प्रश्न है नहीं, इसमें आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अभी आप इन फार्मूलों को क्या करो, याद करो, समझ रहे हो नहीं, याद करो। फिर इसके बाद इन्हीं पे सवाल आप लगाओगे। कब आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, जब आप डेली सवाल यानी दिन प्रतिदिन सवाल लगाना शुरू कर दोगे, इन फार्मूले पर फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला 1 2 दिन में लगता है, 5 6 दिन लगता है कि यार कैसे याद होगा, कठिन है। लेकिन जब आप उसी पे सवाल लगाने लगते हो, पूरा का पूरा गणित के 15 फार्मूला आप सीख लोगे। बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट की बात करें। अब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। लास्ट वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से आज हमने कुछ गणित के बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आपको कराए हैं। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।